नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे लखनऊ में हाल ही में हुई चोरी को लेकर, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई थी। 42 लॉकर तोड़कर उसमें से जेवरात, कैश और जरूरी कागजात चुरा ले गए थे। जो 7 बदमाश थे जिन्होंने चोरी की थी, लेकिन इस चोरी की वारदात के बाद हड़कंप मच गया। वजह ये थी क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां पर चोरी हुई है, और एक दो नहीं बल्कि 42 लॉकर 3.5 घंटे तक चोरी हुई है रात में, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। महज 100 मीटर की दूरी पर थाना था, उसके बावजूद भी देखा गया कि चोरी हो गई। अब पुलिस भी मौके पर पहुंची, कार्रवाई में जुटी, तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ में अरुण जुड़ेंगे। अरुण, क्योंकि चोरी बहुत बड़ी थी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि लखनऊ में, यानी कि सरकार के नाके नीचे, राजधानी में ये चोरी हुई है। ऐसे में पुलिस के हाथ पैर भी थोड़े से फूल गए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी चोरी हुई है। और जब ये इतनी बड़ी चोरी हुई है, इंडियन ओवरसीज बैंक की पीछे की दीवार तोड़कर 42 लॉकर तोड़कर उनमें से सारा सामान चुरा लेना, दैट मीन्स की रेकी की गई होगी कई दिन, कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया था। और आप देखिए कि योगी सरकार जिसका ट्रेडमार्क है कानून व्यवस्था, वहां उस राज्य की राजधानी में ऐसी वारदात हो जाती है तो बिल्कुल इस एक्शन पर रिएक्शन आना जरूरी था। और हमने देखा कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से रिएक्शन दिया। अगले 4 घंटे में ही जो है लगातार 2 एनकाउंटर होते हैं, 2 जो बदमाश हैं उन्हें ढेर कर दिया जाता है, 1 घायल हो जाता है, 3 गिरफ्तार हो जाते हैं और फिलहाल जो है 2 जो हैं फरार चल रहे हैं। और देखिए इसमें एक अहम बात ये आ जाती है कि जो 7 आरोपी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से 6 जो आरोपी हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक जो है लखनऊ से था और 2 अभी फरार चल रहे हैं, यानी कि अभी कार्रवाई और बाकी है। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी हो गया था कि योगी सरकार की जिस तरह से अभी तक की इमेज बनी रही है जिस पिछले कुछ सालों में, कि कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फोकस रहा है। और इस तरह की अगर कोई वारदात की जाती है, अब आपने तो इतनी हिमाकत कर दी कि राजधानी में ऐसी वारदात कर दी और बिल्कुल उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और एनकाउंटर हुआ। लेकिन इसमें देखिए 2 एंगल, एक एंगल और भी निकल कर आता है कि एनकाउंटर पॉलिटिक्स, एनकाउंटर के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स होती है, जो विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता है कि एक फास्ट ट्रैक ट्रायल देने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें ये बहुत एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि जिन पर ये कार्रवाई हो रही है, क्या वो असल में आरोपी भी थे या फिर अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है तो ऐसा उठेंगे सवाल, लेकिन कार्रवाई बहुत जरूरी थी जो लेकिन देखिए शनिवार के दिन वारदात हुई है और आज मंगलवार है। कल की अगर हम बात करें तो कल सुबह के आसपास ये खबर आती है कि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसके बाद आज सुबह ये खबर आती है कि लखनऊ में रात को 12 बजे एनकाउंटर होता है, जिसमें जो सोबिंद है वो एनकाउंटर हो जाता है, एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। उसके साथ में एक और साथी भी था और वो फरार हो गया रात का फायदा उठाकर, लेकिन उनके पास से कुछ जवाहरात भी मिले हैं और इसके अलावा नकदी भी मिली है, कागजात भी मिले हैं। फिर खबर आती है कि गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ है। गाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4-4:30 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ है और 350 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गाजीपुर लखनऊ से। वहां पर भी 2 आरोपी मिलते हैं, दोनों में से एक को गोली लगती है, वो एनकाउंटर में ढेर हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरा आरोपी वहां भी फरार हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि जैसे कि अरुण ने बताया 7 आरोपी इस पूरी वारदात में शामिल थे, 7 बदमाश शामिल थे, जिनमें से 6 बिहार के रहने वाले थे। एक जो मुख्य साजिशकर्ता है वो लखनऊ का ही था, जिसका नाम बिल्कुल फरार चल रहा है, जिसका नाम है विपिन और एक साथी और है। ये 2 लोग हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं। और जिस हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस गति से कार्रवाई कर रही है, उससे ये भी लगता है कि जल्द ही ये दोनों भी गिरफ्तार हो जाएंगे या एनकाउंटर में मुठभेड़ होंगे जो कि पकड़े जाएंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि पुलिस की तरफ से ये कोशिश की गई कि उनको जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई और उस क्रॉस फायरिंग के चक्कर में वो एनकाउंटर में ढेर हो गए। हालांकि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पता चला कि वो मर चुके हैं। एक बात और, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर ये बात भी सामने आई कि हाल ही में लखनऊ कमिश्नर ने वहां पर कुछ यहाँ पर टीम बनाई थी जो कि पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने लगाया था कि आप पेट्रोलिंग पर रहेंगे रात को। जब ये चोरी होती है तो उस टाइम पेट्रोलिंग पर कोई भी नहीं था, सभी नदारद थे। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की। बिल्कुल, देखिए इस तरह की वारदात को आप एक इनसाइडर नॉलेज या फिर प्रॉपर रेकी के बिना नहीं अंजाम दे सकते। देखिए आपने 42 लॉकर जो हैं उन्हें लूटा है एक बैंक में,
और बैंक में आमतौर पर भी सिक्योरिटी रहती है। बिल्कुल। और आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े संख्या में जो ये लॉकर लूट ले जाना कोई आसान बात नहीं थी। तो लापरवाही भी हुई है कहीं से कहीं, कहीं ना कहीं अगर आगे जांच आती है तो शायद इसमें भी कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। कोई इंसाइडर जो है इस तरह की जो है सूचना कहीं ना कहीं से, इंफॉर्मेशन कहीं बिल्कुल से मिली है। और पूरी प्रॉपर रेकी के बाद इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट भी कर देते हैं और ले जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल लापरवाही थी और मुझे लगता है कि आगे जब जांच होगी तो जहां जहां लापरवाही हुई है वहां पर एक्शन भी लिया लेकिन जाएगा। अरुण एक बात और, क्योंकि लगभग 3-3.5 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे, यानी कि उनको ये पता था, कि तसल्ली यहाँ से उन्होंने चोरी की बिल्कुल है तसल्ली कि से। यहाँ कोई आने वाला और है नहीं, 42 पुलिस भी लॉकर नहीं पहुंचेगी। ये नहीं कि आप आधे घंटे में सब उड़ा ले जाएंगे। 42 लॉकर, उनको तोड़ना, वहां से सामान निकालना और फिर उसे अलग जगह पे ट्रांसफर करना, तो बिल्कुल बहुत बड़े स्केल पर ये मनी हाइस्ट जैसा इतना बड़ा प्लानिंग थी। लेकिन इसका अंजाम जो है वो बदमाशों के लिए ठीक नहीं हुआ। और हमने देखा है कि जब इस तरह की वारदातें होती, कुछ भी इतना बड़ा वारदात होती है जिस भी थाना क्षेत्र में होता है, तो वहां पर उसके थाने पर एक्शन लिया जाता है सरकार की ओर से। हमने पहले भी ऐसा देखा कि सस्पेंड कर दिया जाता है पूरा का पूरा थाना। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस का जो पूरा जो फोकस रहने वाला है, जो आरोपी फरार चल रहे हैं, जो मुख्य आरोपी खासतौर पर जिसका आपने जिक्र किया लखनऊ से जो है, वो उसको उसकी धरपकड़ हो और उससे पूछताछ के लिए लाया जाए और कैसे क्या और लोग भी इसमें सम्मिलित थे, कौन कौन और जो है इनसाइडर नॉलेज उन्हें दे रहा था। ये सारी तमाम जानकारी तब सामने आएंगी जब आप मुख्य आरोपी को, जो पूरा जिसने प्लानिंग प्लॉटिंग की, उसको गिरफ्तार करते हैं। और फिर जो लापरवाही हुई प्रशासन की ओर से, वहां पर क्या एक्शन होगा, ये भी आगे की दिशा पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन अभी तय तो देखिए करेगा। पूछताछ भी होगी। 3 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि 2 ढेर हो गए हैं, 2 की मौत हो गई है एनकाउंटर में, लेकिन 3 गिरफ्तार किए गए हैं। उन सभी से पूछताछ होगी तो ये भी सामने आएगा कि आखिर किसने उनकी मदद की थी। इतनी बड़ी चोरी हुई है और बैंक के बारे में सब कुछ पता है, टाइमिंग्स उन्हें पता है कि पुलिस कब आती है कब नहीं आती है। और जाहिर तौर पर कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें इनपुट्स मिले हैं, भले ही उन्होंने जाकर कई दिन रेकी की हो, क्योंकि ये भी बड़ी बात है कि लखनऊ का मास्टरमाइंड, बिहार के बदमाश, और उसके बाद मिलकर इस गैंग ने चोरी की है। तो उससे पहले कई वारदातों को अंजाम दे चुके होंगे, एक्टिव रहे होंगे। ये किस एरिया में और चोरी करते हौसले भी हैं। इस तरह से बुलंद है कि आप उस प्रदेश की राजधानी में जाके इस तरह की वारदात करते हैं, जिसकी सरकार या जिसका प्रशासन जो है एनकाउंटर्स के लिए इसको इस फेमस है। तरह कहा जा सकता है कि शेर की मान में आपने हाथ डाला, आप ज्यादा जाके खुद ही घुस गए हैं कि आइए आप हमें मारिए, काइंड ऑफ चीज हो गई है। लेकिन प्रेशर पुलिस के ऊपर भी रहा होगा, क्योंकि एक तो उनकी नाक के नीचे चोरी हुई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बैठते हैं और ये बात कही जाती है कि उनके राज में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। और लखनऊ में अगर इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो सोचिए कि एक आम नागरिक एक साख पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। आपने देखा था कि हाल ही के दिनों में जो किस तरह से जो आतंकी थे उनका एनकाउंटर किया जाता है। तो बिल्कुल एक साख की बात थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपी पुलिस ने अपनी रेपुटेशन बनाई है एनकाउंटर करना, चाहे उस पर विवाद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आरोपियों जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन का जिस तरह से रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं उस पर वो दाव पर था। और इसके बाद ये कार्रवाई होना बिल्कुल सराहनीय कार्रवाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष है या फिर जो विपक्ष सवाल उठाता है, वो ये जरूर सवाल उठाएगा कि फिर से एनकाउंटर क्यों, क्या इन आरोपियों को ऐसे लेकिन नहीं अभी करना जिस एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में ग्रेड हमला किया था इन आतंकियों ने कुछ दिनों पहले, और तभी से पंजाब पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जब ये इनपुट्स मिले कि वो यूपी के पीलीभीत में है, उसके बाद जो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों ने मिलकर संयुक्त तौर पर ये कार्रवाई की। और इसकी जानकारी ऐसे मिली कि किसी ने सूचना दी थी कि कुछ संदिग्ध जो हैं वो पीलीभीत में है और बाइक से कहीं जा रहे हैं, जिनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं, क्रॉस फायरिंग हुई और उसमें वो मारे गए, जिनके पास AK-47 और कई और भी अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर कि पुलिस तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। आए दिन ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हम कार्रवाई देखते हैं, मुठभेड़ देखते हैं, जिसमें जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार भी होते हैं और ढेर भी हो जाते हैं। सिचुएशन कैसी होती है वो ज्यादा बेहतर तौर पर पुलिस भी बता सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि विपक्ष की अगर बात करें तो उनके निशाने पर सरकार रहती है। उनका ये कहना होता है कि यहाँ पर जो एनकाउंटर किया जाता है उसमें कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये की जाती है कि बदमाश बच ना पाए। अब वो बदमाश जो सही में उसी घटना से जुड़े हुए होते हैं या कोई और होते हैं, इस तरह के तमाम सवाल बने रहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक नजीर पेश कर दी है यहाँ पर यूपी पुलिस ने, क्योंकि उनकी तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आपने चोरी कर ली,
आप कामयाब हो गए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप आगे बच जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप उस प्रदेश में आ रहे हैं मैंने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया और आपने भी लगातार इस बात का ज़िक्र कर रही हैं कि वो प्रदेश जो कि एनकाउंटर्स के लिए फेमस हो चुका है, जो कि जहाँ पर जो सरकार है, वो लगातार जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है और इस तरह के हमने पहले भी मामले देखे हैं। जो बड़े-बड़े माफिया थे या जो अपराधी थे, उन पर इस तरह की कार्रवाई हुई है और सीएम योगी खुद इस बात का बार-बार ज़िक्र करते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को या फिर जो भी अपराध करते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सराहनीय कार्रवाई है, लेकिन कानून ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी निर्दोष पर इस तरह का कार्रवाई ना हो, ये उम्मीद की जाती है और मुझे लगता है कि यूपी सरकार या यूपी जो पुलिस है वो इतनी सेंसिटिव तो है ही कि जो असली अपराधी हैं या आरोपी हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो। तो बिल्कुल नज़ीर तो पेश की है। तो बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।